प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कल हमने अब्दुल कुद्दूस रसा जावेदानी की नात के चंद अशार आपके गोशगुजार किए। मुझे उम्मीद है कि वो अशार आपकी नज़रों से गुज़रे होंगे और उनको आपने बखूबी समझ लिया होगा। आज हम फिर रसा जावेदानी की नात के बाकी मिसरों को पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज हम यहाँ से शुरू करते हैं। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीं पर, कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीं पर, ज़मीं फोक रखती है अर्शे बरीं पर। पयाम आशिती का है कुरान तेरा, हुआ जां गज़ी दिल में फरमान तेरा, हुआ जां गज़ी दिल में फरमान तेरा। करम हर किसी पर है यकसान तेरा, है धरती के कंधों पर एहसान तेरा। जो शफ़क़त मुसलमान के हाल पर है, वही गैर मुस्लिम पे तेरी नज़र है। ये किरदार तेरा न क्यों दिल को बहाए, ये किरदार तेरा न क्यों दिल को बहाए। तू दिल में बसे क्यों न मन में समाए। तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, तेरी राह में जिसने कांटे बिछाए, रहे तेरी शफ़क़त के उस पर भी साए। आखिरी मिसरा है इस नात शरीफ का अब्दुल कुद्दूस रसा जावेदानी की इस नात का। कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, कुदूरत से हस्ती रही पाक तेरी, जची आँख में शान लौलाक तेरी। तो आज हम जो शेर पढ़ने जा रहे हैं वो इस तरह से है। कदम तेरा जब से पड़ा है ज़मीन पर, ज़मीन फोक रखती है अर्शे बरी पर। फोक कहते हैं रुतबे को, मर्तबा को। अर्श कहते हैं आसमान को, अर्श कहते हैं आसमान को। तो इस शेर में शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़मीन पर अपने मुबारक कदम रखे, तब से ज़मीन का रुतबा बढ़ा, ज़मीन का मर्तबा बढ़ा और वो अर्श से भी ऊंची शान वाली बन गई। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से ज़मीन का रुतबा बढ़ा। इतना रुतबा बढ़ा कि वो आसमान से भी, अर्श से भी ज़्यादा मर्तबा रखने वाली ज़मीन बन गई। दूसरा मिसरा है। पयाम आशिती का है कुरान तेरा, हुआ जां गज़ी दिल में फरमान तेरा। पयाम कहते हैं पैगाम को, आशिती कहते हैं अमन को। इस शेर में शायर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में फरमाते हैं, कुरान शरीफ जो उन पर नाजिल हुआ उसी का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि गारे हिरा जो कि मक्का मुअज़्ज़मा से 3 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है, रब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पैगाम सुनाया, जिसको लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौम में आए और यह आवाज़ पूरे मक्के में बड़ी तेज़ी के साथ फैल गई। यह आवाज़ कुरान पाक की सूरत में नमूदार हुई, यानी खालिक़ की कायनात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इंसानियत की फलाह और नजात के लिए एक नाकाबिल तरमीम
ناقابل ترمیم کہتے ہیں کہ جس میں کسی قسم کا ہم کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے، اور محفوظ کتاب اور ضابطۂ حیات۔ ضابطۂ حیات کہتے ہیں زندگی گزارنے کے ضابطہ کو، قانون کو۔ ضابطۂ حیات عطا کیا۔ اس سے پہلے پورے عرب میں لوٹ مار، خانہ جنگی اور غارت گری کا بازار گرم تھا، لیکن قرآن پاک کے آنے سے وہاں امن و سکون کا ماحول قائم ہوا۔ تو اگلا مصرع جو ہے، کرم ہر کسی پر ہے یکساں تیرا۔ کرم کہتے ہیں مہربانی کو، کرم کہتے ہیں مہربانی کو، احسان کو، ہے دھرتی کے کندھوں پر احسان تیرا۔ دھرتی کہتے ہیں زمین کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رضا جاویدانی فرماتے ہیں کہ آپ کی مہربانی اور احسان ہر ایک کے لیے یکساں ہے، برابر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مخلوقات کو اللہ کا کنبہ قرار دے کر اونچ نیچ، ذات پات، حاکم اور محکوم کے فرق و امتیاز کی جڑیں کاٹ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کو نوری ہدایت سے روشن کر کے گمراہی کے اندھیروں سے نکال دیا۔ اگلا مصرع اس طرح سے ہے، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے، جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے۔ شفقت کہتے ہیں مہربانی کو۔ جو شفقت مسلمان کے حال پر ہے وہی غیر مسلم۔ غیر مسلم کہتے ہیں جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو، جو اسلام سے ناآشنا ہو، جس نے اسلام اختیار نہیں کیا ہو، وہی غیر مسلم پہ تیری نظر ہے۔ تو اس شعر میں بھی شاعر پیارے نسم کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفقت اور محبت مسلمانوں کے ساتھ رکھتے ہیں، وہی شفقت غیر مسلم کے ساتھ بھی رکھتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کہتے ہیں برابری کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا۔ یہ کردار تیرا نہ کیوں دل کو بھائے، تو دل میں بسے کیوں نہ من میں سمائے۔ اس شعر میں بھی رضا جاویدانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح سرائی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہر دل کو پسند ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل اور من میں بسے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے باعث رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں اور غریبوں کے حامی اور مددگار، مفلسوں اور محتاجوں کی خبرگیری کرنے والے، یتیموں کے محافظ اور غلاموں کے سب سے بڑے مددگار ہیں۔ تو اسی شعر میں آگے جو ہے، تیری راہ میں جس نے کانٹے بچھائے، رہے تیری شفقت کے اس پر بھی سائے، قدورت سے ہستی رہی پاک تیری، جچی آنکھ میں شان لولاک تیری۔ پیارے نسم کی تعریف میں آگے رضا جاویدانی، جن کا اصلی نام عبدالقدوس تھا، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں جن لوگوں نے مشکلات پیدا کیے اور جنہوں نے کانٹے بچھائے، ان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़तेह मक्का के बाद माफ़ फरमाया, यानी जब मुसलमानों ने मक्का को फ़तह किया तो उसके बाद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब लोगों को माफ़ किया, उन सब लोगों को माफ़ फरमाया जिन्होंने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की अज़ियतों से तकलीफ़ पहुँचाई थी। कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को फ़तेह मक्का के बाद माफ़ फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न सलूक और इखलाक के पैकर हैं। खताकारों की खताएँ माफ़ करना, दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक के साथ सिला रहमी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस हमेशा बदी और रंजिश से पाक रही और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान हर एक आँख में बस गई। गर्ज आकाई नामदार ताजदार मदीना की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। ये थे अब्दुल कुद्दूस रज़ा जावेदानी की नात के बाकी मिसरे। मुझे उम्मीद है कि आप इन अशार को, इन मिसरों को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप को इम्तिहान के काबिल बनाएंगे। ऐसा न हो कि बाद में आपको नाकामी का सामना करना पड़े। प्यारे बच्चों, आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि आज जो ऑफ़लाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस दिए जाते हैं, इन ऑफ़लाइन या ऑनलाइन क्लासेस से आपकी वो तशनगी दूर नहीं होगी जो क्लास में जब आप उस्ताद के सामने होते हैं दूर हो सकती है। वो खला इन ऑफ़लाइन या ऑनलाइन क्लासेस से दूर तो नहीं हो सकती, लेकिन आप अपना कीमती वक़्त निकाल कर ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त जो है किताबों की तरफ लगाएं, किताबों को पढ़ने की कोशिश करें, किताबों को समझने की कोशिश करें। बाकी वस्सलाम, इंशाअल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी।